हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एमएस एक्सेल का चैप्टर 46 क्लियर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को डेटा टूल से रिलेटेड जैसे टेक्स्ट टू कॉलम और भी बहुत सारे टूल्स थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को वन बाय वन करके बता दिया था। ये डेटा टाइप का, ये टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल और रिमूव डुप्लीकेट, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था। अभी आपको ये मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि आज मैं आपको एमएस एक्सेल का चैप्टर 47 इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को डेटा वैलिडेशन, होल नंबर के बारे में वन बाय वन करके आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से होल नंबर हमारे एक्सेल वर्कशीट में काम करते हैं और डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अपने एक्सेल वर्कशीट पे चलते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक डेटा है डेटा वैलिडेशन के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को इस डेटा वैलिडेशन का पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरह का विंडो खुलेगा, जिसमें आपको सबसे पहला वैल्यू, एनी वैल्यू में तो हम कोई भी ऐसे डेटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहला हमारा होल नंबर है, जिसके बारे में आज हम लोग मतलब बहुत ही ईजी वे में जानने वाले हैं कि इस होल नंबर का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट में। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ये डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, डेटा वैलिडेशन मतलब इस शब्द को पढ़ने के बाद ही ना हमें ये समझ में आता है कि अपने एक्सेल वर्कशीट में एक वैलिड डेटा को एंटर करना। बस इस डेटा वैलिडेशन का मतलब इतना जानिएगा कि वैलिड डेटा को एंटर करना ही डेटा वैलिडेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा ये डेटा वैलिडेशन का हमारा ये पहला कैसे कमांड है, जिसे होल नंबर कहते हैं, हम लोग इनके बारे में जानते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है, ये सारी चीज़ भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये होल नंबर कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करता है सबसे पहले जानते हैं। हमें जहाँ भी इनको अप्लाई करना है होल नंबर को, सबसे पहले उन सेल को हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया सिलेक्ट, हमारा जो भी डेटा था हमने इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक कर लिया सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ से जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन पे ऐसे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद एनी वैल्यू में आपको होल नंबर दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको ना ये शोर से पूछ रहा है, यहाँ पे डेटा बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। तो अभी मैनुअली मुझे ना बिटवीन चाहिए। आप मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिस कंपनी में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई है और उस कंपनी में कंडीशन है कि इस कंपनी में ना 20 साल से ऊपर और क्या कहते हैं 50 साल से नीचे वाले व्यक्ति ही इसमें काम कर सकते हैं। तो उनका अगर मुझे एक रिपोर्ट बनाना है तो उसके लिए ना हम लोग डेटा वैलिडेशन में होल नंबर कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं मैनुअली यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ, एक तो मिनिमम वाला, दूसरा मैक्सिमम वाला। तो मिनिमम में यहाँ पे 20 डाल देता हूँ और मैक्सिमम में यहाँ पे डाल देता हूँ 50। मैंने यहाँ पे ये चीज़ें डाल दी और ये चीज़ें डालने के बाद अब यहाँ पे इनपुट मैसेज में आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइटल में आप जो भी देना हो, आप ऐसे टाइप्स भी ऐसे दे सकते हैं, जो भी मैनुअली आपको देना है। और यहाँ पे ये जो इनपुट मैसेज है, आप वो क्या मैसेज दर्शाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देना आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी एक्सेल आप खुद ही दे देता है। हम यहाँ पे डाल देते हैं टाइप करेक्ट डेटा, हमने यहाँ पे ये दे दिया। उसके बाद एरर अलर्ट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये टाइटल हमसे पूछता है, हम यहाँ पे भी डाल देते हैं टाइप, और यहाँ पे एरर मैसेज में टाइप करेक्ट डेटा। ऐसे इस तरह से हमने ये डाल दिया। और इनपुट मैसेज में आप ये डालो कि टाइप बिटवीन, टाइप बिटवीन 20 to 50, ऐसे ये डाल दिया। और ये इतना करने के बाद हमने इसको यहाँ पे ऐसे ओके कर दिया। अभी अब देखिए आपके पास ना, जब जिस सेल पे आप क्लिक कीजिएगा जिसमें लिखा रहा है कि टाइप बिटवीन 20 to 50, अगर मैं यहाँ पे 20 डालूँ तो ये हमारा एंटर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 25 डालूँ तो ये हमारा एंटर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 19 डाल दूँ तो ये हमें इस तरह का मैसेज देगा कि टाइप करेक्ट डेटा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने जितना भी सेल सेलेक्ट किया है और उस सेल में डेटा वैलिडेशन में जो हमारा ये होल नंबर है, इसमें हम जिस भी वैल्यू को सेट कर देंगे, जिस भी वैलिड वैल्यू को हम सेट कर देंगे,
ये उससे न कम और ना उससे ज़्यादा डेटा को फिल करेगा। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे कमांड है जिसका उपयोग हम लोग मैनुअली एक्सेल में बहुत ज़्यादा करते हैं, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा करिएगा। और ये बहुत ही आसानी से मैंने आप लोग इस वीडियो में समझाया। आप और भी इसमें डेटा वाइज, जैसे कोई सेल रिपोर्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे आप ये डाल दो कि, या चाहे बेसिक सैलरी वगैरह होती है, उन सब में भी आप होल नंबर का ऐसे यूज़ कर सकते हो कि मान लो बेसिक सैलरी अगर क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 है और कम से कम 8,000 है, तो 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में ही वो डेटा टाइप होगा, उसके बाद वो नहीं होगा। तो इसके लिए भी आप डेटा वैलिडेशन में होल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को डेटा वैलिडेशन के बारे में बहुत ईजी तरीके से बता दिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।